नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीकली मार्केट रैपअप वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है, ओवरऑल मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, एंड साथ में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस वीक की परफॉर्मेंस के बेसिस कि अगले वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर मैं बात करूं हमारे निफ्टी इंडेक्स की, तो वीक ऑन वीक बेसिस अगर बात करी जाए तो निफ्टी इंडेक्स 0.15% के गेन के साथ 23,501 पे सेटल हुआ है। अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो नो डाउट निफ्टी का जो चार्ट है वीकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश चार्ट है। बट इस वीक इसने एक नैरो रेंज की कैंडल फॉर्म करी है, जो कि मैं पिछले मेरे कुछ मार्केट रैप वीडियोज में डिस्कस भी करते आया हूं कि ये जो नैरो रेंज है, ये इतनी छोटी रेंज है कि मार्केट अपनी एवरेज वीकली वॉलेटिलिटी को भी अचीव नहीं कर पाई है। एंड ऐसा माना जाता है कि स्मॉल ट्रेडिंग रेंजेस आर फॉलोड बाय लार्ज ट्रेडिंग रेंजेस। तो पिछले 2 वीक्स में हमने देखा है कि मार्केट ने नैरो सेशंस फॉर्म किए हैं, जो कि इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करता है कि आने वाले वीक में मार्केट कुछ बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। तो ये वी कैन नॉट से अबाउट द डायरेक्शन, बट यस, यहां से एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अब आने वाले टाइम में। रेजिस्टेंस है 23,700 पे, अगर उसके ऊपर होल्ड करता है तो वहां से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर 23,400 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो नीचे में फिर अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को भी मिल सकता है। बार बार मैं बात करते आया हूं कि मार्केट इस मंथ के लिए अपनी मंथली वॉलेटिलिटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ट्वाइस ऑफ द मंथली वॉलेटिलिटी मूव कर चुका है। इसलिए ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही लिमिटेड हैं, जबकि नीचे आने के चांसेस हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि एक्सपायरी भी है अगले वीक में, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ड्रीम होने की कोशिश करे। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करें अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, ये वीक में कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, तो इस पे एक बार नजर मार लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे ये स्लाइड पे मैंने निफ्टी की वीकली बेसिस सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस लगाई है। तो आप देख सकते हैं अगर हाईएस्ट गेनर की बात करी जाए ये वीक में, तो निफ्टी बैंक रहा है जिसने 3.32% का कंट्रीब्यूशन दिया है इस बार इस वीक में मार्केट की रैली में। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि 2.59% के गेन के साथ वीकली बेसिस सेटल हुआ है। थर्ड नंबर पे निफ्टी आईटी है, जो कि 1.74% के गेन के साथ क्लोज हुआ है ऑन द वीकली बेसिस। एंड निफ्टी मेटल 0.7% के गेन दिए हैं ये वीक में, एंड निफ्टी रियलिटी ने 0.25% के गेन दिए हैं। अब बात करी जाए लूजर्स की, तो अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज हाईएस्ट लूजर की, तो निफ्टी ऑटो इज द हाईएस्ट लूजर, जिसमें 2.45% का डिक्लाइन देखने को मिला है इस वीक में। सेकंड हाईएस्ट लूजर आता है निफ्टी एफएमसीजी, जो कि 2.16% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस। निफ्टी फार्मा इज द थर्ड हाईएस्ट लूजर 1.85% के डिक्लाइन के साथ। निफ्टी एनर्जी इज द फोर्थ लूजर 1.42% के डिक्लाइन के साथ। एंड बात करी जाए अगर पीएसयू बैंक्स की, तो 1.07% के डिक्लाइन के साथ ये भी लूजर्स की लिस्ट में रहे हैं। एंड निफ्टी मीडिया भी लूजर्स की लिस्ट में रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 11 इंडस्ट्रीज में से लगभग जो आपके हैं 5 इंडस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने पॉजिटिवली परफॉर्म किया है, जबकि 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नेगेटिवली परफॉर्म किया है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की वीकली टॉप गेनर्स में, तो एफ इज ए स्टॉक जो 1134 पे क्लोज हुआ है 45% के वीकली गेन के साथ। सेकंड नंबर पे मैप माई इंडिया आता है 29% के वीकली गेन के साथ। आरसीएफ 23.88% के वीकली गेन के साथ। चंबल फर्टिलाइजर 21.19% के गेन के साथ। एंड आरके फोर्ज 20.66% के गेन के साथ। सेरा 18.84% के गेन के साथ। दीपक फर्टिलाइजर 15.56%। फिर रेलटेल है 13.16% के गेन के साथ। कल्याण ज्वेलर्स है 13.11% के गेन के साथ। एंड एमएचआरआईएल है 12.34% के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप गेनर्स की लिस्ट है वीक ऑन वीक बेसिस, इसमें टॉप परफॉर्मर में जो हैं ज्यादातर फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेने वाली है अबाउट द फर्टिलाइजर स्टॉक्स, तो उसी की वजह से मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया है। तो एक वीकली गेनर्स की लिस्ट पे नजर मारने से हमें एक आइडिया लगता है
कि हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिनमें परफॉर्म करने का हायर पोटेंशियल रहेगा। अब बात करें अगर वीकली टॉप लूजर्स की, तो हम देख सकते हैं लिंडे इंडिया टॉप लूजर में आता है 9.72% के साथ। फिर सेकंड नंबर पे है चैम्प लास्ट, एंड थर्ड पे है के एन आर कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ पे है जे एफ सी वी इंडिया, एंड फिर टी आई आई इंडस्ट्रीज है ये ट्यूब इन्वेस्ट ऑफ इंडिया कल के 7.52% के डिक्लाइन के साथ। फिर बी एम एल है 7.37 के साथ, बी एस सी है 7.2% के डिक्लाइन के साथ, एंड के ई सी है 7.17। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में आते हैं, पिछले वीक्स में ये भी अच्छे परफॉर्मर स्टॉक्स थे। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है जो अभी एक पुल बैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अगर हम इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखें तो आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में जब एक पुल बैक कंप्लीट करने के बाद टर्न अराउंड होगा, तो वी कैन लुक फॉर सम बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो गाइस, ये जो वीकली गेनर्स एंड लूजर्स की मैंने जो लिस्ट कंपाइल करी है, ये निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स में से ही मैंने करी है। तो जनरली जब हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो वी डू नॉट गो आउटसाइड टॉप 500 स्टॉक्स, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की फॉर द वीक, तो इंडस टावर रहा है। यहाँ पे हम वीकली बेसिस बात कर रहे हैं स्टॉक्स की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि जिन स्टॉक्स में इस पूरे वीक में हायर वॉल्यूम्स रहे हैं तो उनको हमने मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज माना है। तो टॉप में आता है इंडस टावर। जैसे कि हमने देखा था अभी वोडा ने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेची है इंडस टावर में, तो उसकी वजह से हायर वॉल्यूम देखने को मिले स्टॉक में। सेकंड नंबर पे अगर बात करी जाए मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज में, तो एच डी एफ सी बैंक इज देयर, फिर आईसीआई है। तो देखिए आप यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर के हैं। हमें पता है कि इस वीक में बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा। फिर हेल आता है लिस्ट में। और हमने देखा था कि डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, तो हायर वॉल्यूम वाले स्टॉक्स थे ये। फिर भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, मज डोक है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस वीक में मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज के तौर पे परफॉर्म किए हैं। तो ये है कंप्लीट मार्केट रैपअप। एक बार क्विकली हम सारे मेजर इंडाइसेस के वीकली चार्ट पे नजर मार लेते हैं एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगले वीक में कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो आ जाते हैं एक बार वापस से चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी आईटी की। तो अभी आप लोगों के सामने निफ्टी आईटी का चार्ट हमने लगाया है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस वीक में आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा, बट बिफोर वीकेंड यानी कि ये वीक क्लोज से पहले ऊपर से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया। अगर मैं बात करूं ये वीक की कैंडल की, तो इस वीक की कैंडल ने पिछले 2 वीक के हाइज के पास ही क्लोज किया है। एक परफेक्ट ब्रेकआउट मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने अपने टॉप से अच्छा खासा रिट्रीट कर दिया। तो अभी निफ्टी आईटी की अगर बात करी जाए तो इस वीक का जो हाई है 35,875 बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। फर्दर अपसाइड तभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जब उस लेवल को क्रॉस करे। अदरवाइज एक छोटा सा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है ये इंडेक्स में, एंड जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले वीक में 34,800 एंड 34,300 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। अब बात करें अगर निफ्टी ऑटो सेक्टर की, तो हम देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में एक परफेक्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है एट द टॉप। अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये 2.45% के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि एक बेरिश कैंडलस्टिक सेटअप बना है, तो जो कि हमें इस ऑन गोइंग मूव के टेम्पररी हाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत बिकवाली ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिलेगा आने वाले वीक में। अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमने देखा था कि ये वीक की शुरुआत में ऑयल एंड गैस सेक्टर गैप अप ओपन हुआ था, बट उसके बाद ये अपने गेन्स को होल्ड नहीं कर पाया। एंड अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे भी देखने को मिली है, एंड 1.94% के नेगेटिव चेंज के साथ ये वीकली चार्ट पे क्लोज हुआ है। तो अगर बात करी जाए तो ये अपने रेशंस के पास ही स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक ये रेशंस के ऊपर होल्ड नहीं करता है डिसाइसिवली, यानी कि 12,000 के ऊपर अगर कंजिक्यूटिवली होल्ड नहीं करता है, तो इसमें भी एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करें निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में हम लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी टॉप के पास ही होवर कर रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें हुई है कि ये वीकली हाई के पास क्लोज हुआ है। तो आने वाले वीक में हम देखेंगे कि मेटल सेक्टर थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा सकता है। अगर बात करूं वीक ऑन वीक चेंजेस की, तो ये 0.79% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी रियलिटी की। तो निफ्टी रियलिटी में हम देखेंगे कि शुरुआती दौर इस वीक के शुरुआती फेज में
अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद इसने डोजी टाइप कैंडल फॉर्म करी है। तो अगर मैं बात करूँ वीकली चेंज की, तो ये 0.25% के पॉजिटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है। बट इंडिसाइसिव कैंडल है, जो अगेन इस ऑन गोइंग मूव में एक टेम्पररी हाल्ट को रिप्रेजेंट करती है। तेजी आएगी या मंदी आएगी, ये स्टेज पे कहना डिफिकल्ट रहेगा, बट यस, यहाँ पे एक टेम्पररी हाल्ट जरूर देखने को मिलेगा निफ्टी रियलिटी में। अगर बात करें निफ्टी कंजम्पशन की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, एंड ये 1.7% के नेगेटिव क्लोज के साथ क्लोज हुआ है। सॉरी, नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है वीकली बेसिस, जो कि यहाँ से एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा में भी एक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तो हम नहीं एंटिसिपेट कर सकते, बट यस, हम आने वाले वीक में भी फार्मा सेक्टर को लेके भी थोड़ा सा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, एंड यहाँ से इस इंडेक्स में भी कुछ 200-250 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगला सेक्टर है निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर। अगर बात करें निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर की, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन हुई है दैट लुक्स लाइक बेरिश हैरामी पैटर्न। अगेन एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो वीकली चेंज की अगर मैं बात करूँ, तो 1.49% का नेगेटिव चेंज के साथ ये क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लाइक कंसोलिडेशन देखेंगे ये इंडेक्स में भी, मतलब वन साइडेड अपसाइड मूवमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो। अब बात करें अगर निफ्टी मीडिया की, तो निफ्टी मीडिया में हम देखें कि पिछले वीक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी, एंड ये वीक में पूरा वीक मार्केट ने पिछले वीक की रेंज में ही फ्लैक्चुएट किया है, एंड साथ में नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें यह है कि वीकली लो से अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो आने वाले वीक में इट हैज़ टू बी ऑन योर रडार। हो सकता है कि इसमें कुछ हमें खरीदारी देखने को मिले या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले। अगला सेक्टर है इसमें जी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की, तो इस वीक में हमने देखा था कि फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, चाहे वो फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो या फिर फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल अपने टॉप के पास क्लोज किया है। तो यहाँ पे इसमें अभी भी बुलिश साइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में अगेन इसमें कुछ पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें पीएसयू बैंक्स की, तो इस बार जो हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में राइज देखने को मिला, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वजह से ही देखने को मिला। यहाँ पे आप जो इंडेक्स देख रहे हो निफ्टी का पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, एंड ये हम देख सकते हैं 1.07% के नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है। अगेन इट इज ए कंसर्न कि आने वाले वीक में भी हम देख सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा नेगेटिवली बिहेव करे पीएसयू बैंक्स। अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ऑब्वियस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स। तो हमने देखा कि बिकॉज ऑफ हाई वेटेज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, निफ्टी बैंक बिल्कुल अपने टॉप के पास क्लोज हुआ है। तो आने वाले वीक में अगेन जो प्राइवेट बैंक्स रहेंगे वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं देखने में, एंड थोड़ा पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो आप देख सकते हैं इसने अपने एक जो 25,000 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसके ऊपर अग्रेसिवली ब्रेक किया है, एंड बिल्कुल अपने वीकली हाई के पास ही क्लोज किया है। तो अगर मैं बात करूं वीकली रेंज की, तो जो वीकली कैंडल है वो काफ़ी लंबा है। तो मे बी इसके रिस्पॉन्स में अगले वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट जिस तरीके से ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है वो ओवरऑल बुलिशनेस को ही रिप्रेजेंट करता है निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर में। इसके बाद है हमारा निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम देखें, तो इलेक्शन रिजल्ट वाला जो वीक था, उस वीक में एफएमसीजी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड ये इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने की कोशिश करी। बट उसके बाद से अगर देखें, तो हम लास्ट वीक भी इसने अच्छा खासा लाइक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपीरियंस किया था, एंड ये वीक में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी अगेन 2.16% के नेगेटिव क्लोज के साथ ये सेक्टर क्लोज हुआ है, एंड जो वीकली कैंडल है वो बिल्कुल अपने लोअर एंड के पास क्लोज हुई है। तो इनिशियल डेज ऑफ नेक्स्ट वीक में इस सेक्टर में भी थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। मेजर सपोर्ट जो रहेगा इस सेक्टर का वो लाइक 53,000 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अभी इसमें भी ये जो माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग है, इट माइट रिमेन कंटिन्यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स।